हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 11th काइनेमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम देखे थे अबाउट डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनके क्वेश्चंस किए थे एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, ये पोर्शन डिस्कस कर चुके थे। आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हमें पहले से है, पर यहाँ पे उससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट क्लियर होना है ताकि जैसे भी क्वेश्चंस वहाँ से आए हमारे फ्यूचर में किसी भी एग्जाम्स में हम उसको कॉन्फिडेंटली अटेंड कर पाए। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में आज पढ़ना है। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ में कैसे हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे दिखाते हैं ग्राफ में, हमें कुछ ना कुछ आइडिया अपने लोअर क्लासेस से है। ओके, यहाँ तक कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन के लिए हम जो टाइप्स के ग्राफ यूज करते हैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आइडिया हमें पहले से है। ओके, फिर भी यहाँ पे और डिटेल्स में और क्लियर होके आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में आने से पहले उस ग्राफ के ही बारे में थोड़ा सा कुछ आइडिया हमें लेना है। ग्राफ, यहाँ पे हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे या ग्राफ के बारे में जो भी बताया जाएगा ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल ग्राफ ही होगा। 2 डायमेंशनल ग्राफ मतलब हमें पता है किसी भी ग्राफ में 2 एक्सिस हम चूज करते हैं, ऐसे सपोज, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी नंबरिंग तो हमें पता ही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव। ओके, ये ओरिजिन रहता है, ये सब हमें पता है पहले से। तो यहाँ पे एक चीज पहले जान लेते हैं फिर टॉपिक में जाएंगे। सपोज हमें 2 डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, x के लिए और y के लिए, ठीक है, हमें एक कुछ वैल्यूज मिले कुछ टेबल में, तो अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज एक ऐसा टेबल मिला हमें x के लिए y के लिए, ठीक है ना। हमें कुछ वैल्यूज मिले, यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिला उसके अकॉर्डिंग हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। सपोज ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिला, ठीक है, सपोज ग्राफ हमें ऐसे मिला है, मान लेते हैं। ठीक है, ग्राफ दूसरे टाइप का भी हो सकता है, सपोज ऐसे मिला है। तो यहाँ पे हमें पहले जान लेना चाहिए कि हम ग्राफ में स्लोप किसको कहते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है, पता भी होगा क्योंकि स्लोप के बारे में हमें यहाँ पे बार बार यूज करना है, स्लोप के बारे में अच्छे से क्लियर होके। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप का मतलब यहाँ पे होता है ये जो ग्राफ हमें मिला है, जो लाइन, दिस लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ कितना एंगल बना रहा है। सपोज ये थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, सपोज थीटा। तो अगर हम उसका tan थीटा निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक tan थीटा, ओके, दैट विल गिव द स्लोप, उसको हम स्लोप कहते हैं, tan थीटा निकालना। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा कैसे मिलेगा हमें, हम कोई एक तो पॉइंट चूज कर लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट चूज कर लिए, वहां से एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं tan थीटा। ये जो लेंथ हमें मिलेगा, सपोज ये a हो गया, ये b हो गया। ओके, तो अगर हम ab बाय ob अगर करेंगे, ab बाय ob, परपेंडिकुलर बाय बेस, वही होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हमें वो स्लोप मिलेगा, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो। ये एक मेथड होता है स्लोप निकालने का, tan थीटा। यहाँ पे दूसरा भी हम क्या कर सकते हैं, यहां तक चलो ज्वाइन नहीं करते, यहां तक ये बी पॉइंट तो ज्वाइन नहीं करते, यहां से यहां तक लाते हैं। ठीक है, पूरा एक्स एक्सिस तक नहीं, यहां तक। उसके बाद इस पॉइंट से जो ग्राफ है उसमें एक से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, सच दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ। तो यहां पे भी अगर ये b हो गया, ये c हो गया, तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल पे भी अगर tan थीटा निकालोगे तो क्या करोगे, ab बाय c भी करोगे। वही मतलब मेथड है स्लोप निकालने का, या तो यहां तक पूरा खींचो, या तो ऐसे स्मॉल ट्रायंगल बना के भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालते हैं स्लोप। ओके, तो देखो ग्राफ में जो भी मिले, मतलब जैसा भी शेप का, दैट मींस जहां पे भी ग्राफ मिले, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है,
ये ग्राफ ऐसे भी मिला होता या ऐसे भी मिला होता या ऐसे मिला होता, अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो हमें एक ही स्लोप मिलेगा, स्लोप एक ही मिलता है हमें, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो। पर हम देखेंगे मोशन का जब स्टडी करेंगे ग्राफ उसका, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं भी होता, हमें कभी कभी कर्व मिलते हैं, ठीक है, कभी कभी हमें कर्व मिलेगा। ये क्लियर है? बस ये समझने के लिए है, इसको आगे यूज करना है हमें। सपोज ये एक्सिस सिस्टम हो गया, हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिला, ऐसे मिला, कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे कब ऐसा होता है। तो यहां पे अगर स्लोप निकालना चाहे तो क्या करेंगे? तो यहां पे कोई एक स्लोप नहीं निकलता, जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए एक ही स्लोप निकलता है, यहां पे एक स्लोप नहीं निकलता, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग स्लोप हमें मिलेगा। जैसे कि अगर हमें कोई पूछे इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, इस वाले पॉइंट पे, तो मेथड ये है कि यहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेंजेंट। टेंजेंट पता होगा, अपने 9th 10th क्लास में पढ़े हो, ऐसे बनता है टेंजेंट, एक पॉइंट से टच करके किसी कर्व में। तो इस कर्व में यहाँ पे एक टेंजेंट बना देंगे, ठीक है। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सपोज ये θ1 एंगल्स बनाया यहाँ पे, ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाया, तो इसका अगर tan θ1 निकाल देंगे तो वो स्लोप हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप होगा। वैसे ही सपोज यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना के ऐसे एक्स एक्सिस तक ले आओ, ये सपोज θ2 हो गया, तो tan θ2 निकाल लो। ओके, तो थीटा का जो वैल्यू है हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनता है। तो टेंजेंट को ऐसे एक्सटेंड करके हम θ1 θ2 ऐसे डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर उसका टेंजेंट लेंगे tan θ1 जैसे, तो वो उस पॉइंट पे स्लोप को बताएगा। दैट मीन्स अगर ग्राफ एक कर्व है तो हमें कोई फिक्स्ड एक ही स्लोप नहीं मिलेगा, वी विल गेट ए नंबर ऑफ स्लोप्स, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग स्लोप मिलता है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है पहले कि स्लोप क्या होता है? ये क्लियर हो गया तो अब हम अपने टॉपिक में जाएंगे, क्योंकि ये स्लोप वाली बात आगे फिर से रिपीट होना है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल जस्ट कुछ आइडिया स्लोप के बारे में। अच्छा, अब हम जाते हैं टॉपिक में। तो हम ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे मोशन के लिए। जनरली हमारे कोर्स में 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक्चुअली 3 टाइप के ग्राफ भी हम निकाल सकते हैं। एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। हम इन डिटेल्स पहले पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे देखो, इन दोनों टाइप के ग्राफ में एक चीज तो फिक्स्ड है, जो एक्सिस सिस्टम हम लेंगे, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम को लिया जाता है। दोनों में एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे, और पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो वाई एक्सिस में पोजीशन को लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लेंगे। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू द डाटा ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो यहां पे ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लिखे हैं, ये तो पढ़ेंगे, पर इसको दूसरे नाम से भी हम बोल सकते हैं। कभी ये बन जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कभी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पर कुछ वेरिएशन होंगे, पूरी तरह से सेम नहीं होते। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो पूरी तरह से सेम तो नहीं है ना, तो इसमें कभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए भी कुछ देखेंगे केसेस, कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी स्टडी करेंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जो मिलेगा उसको भी वहां पे जानेंगे। ओके, तो ऐसे हम ग्राफ के बारे में देखेंगे। ये फिक्स्ड है कि एक्स एक्सिस में हम टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस के लिए हम ये सब ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन कि बॉडी रेस्ट में है कैसा ग्राफ मिलेगा, बॉडी मूव कर रहा है तो अगर यूनिफॉर्म है तो कैसा ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसा ग्राफ। वैसे अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हम ग्राफ अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए पहले ये 2 केसेस दिए हैं, 2 सिचुएशन।
ठीक से समझेंगे ग्राफ कैसे बन रहा है। पहला सिचुएशन है फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ओके, ये ग्राफ है, टाइम ये पोजीशन के लिए, एक्स लिखा है मतलब पोजीशन, ठीक है। तो सपोज जब टाइम 0 था, जब टाइम हम काउंट करना स्टार्ट नहीं किए थे, उसका पोजीशन था ये एक्स नॉट। ओके, ये एक्स नॉट जब टाइम हम काउंट करना स्टार्ट नहीं किए थे, यहाँ पे वो था। अब देखो बॉडी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेशनरी है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जो ग्राफ मिलेगा हमें ऐसा मिलेगा। अब देखो टाइम जो भी ले लो, यहाँ पे टाइम लो, यहाँ पे टाइम लो, कोई सा भी टाइम लो, बॉडी कहाँ पे होगा, वही एक्स नॉट पे ही होगा, मूव कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इसलिए जो ग्राफ हमें मिलेगा दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, नहीं तो अलग पॉइंट्स आते। ये वाला एक्स नॉट सभी जगह पे एक्स नॉट होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, देखो ये टाइम एक्सिस फिक्स है, ये पोजीशन एक्सिस हो गया। जो भी ग्राफ हमें मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखो यहाँ पे ए बी हमें मिला है, दैट इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल से ये इंक्लाइन होके है, ठीक है ना। ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो वो रेस्ट के लिए हो जाएगा। इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस ए बी, ये ग्राफ हमें मिलता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्म है तो क्या होगा वहां पे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो जिस रेशियो से टाइम जाएगा उसी रेशियो से पोजीशन जाएगा, इसलिए ऐसा स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखो एक ग्राफ है ए बी हमें मिला है, क्या कहा गया यहाँ पे, जब टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट नहीं किए थे पोजीशन एक्स नॉट था, अब टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट किए, वो मूव कर रहा है। टाइम जब t1 हुआ, ग्राफ को ऐसे स्टडी करते हैं, टाइम जब t1 हुआ तो उसका पोजीशन था x1, ठीक है, लिखा है यहाँ पे दिख रहा है ठीक से। तो हमें कौन सा पॉइंट मिला ग्राफ बनाने के लिए, ये p पॉइंट मिला, ठीक है। मतलब इसको कैसे पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो p के लिए t1, x1 ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब जब टाइम t2 हुआ कुछ टाइम बाद, तो बॉडी का पोजीशन हुआ x2, हमें मिला q पॉइंट, t2, x2 ये q पॉइंट, ठीक है। तो ये t1 t2 इन दोनों टाइम के बीच में अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ऐसा ग्राफ मिला है, ये सब हमें मिल गया। अच्छा, तो देखो अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, स्लोप अभी बताया गया है, तो क्या करना चाहिए हमें जानना चाहिए कि थीटा कहां पे बनेगा। अब देखो अगर एक्स एक्सिस को इधर ऐसे लेके आए इस तरफ और इस लाइन को ऐसे लेके आए, इसको ऐसे लेके आओ, एक्स एक्सिस को ऐसे, तो यहाँ पे कहीं पे थीटा बनेगा। एक्स एक्सिस इस तरफ आया, लाइन इस लाइन को इधर लेके आओ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। अगर ये थीटा होगा तो देखो ये तो पैरेलल है, तो ये भी एंगल थीटा, इसलिए वहां पे थीटा को दिखाया गया है, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी तो थीटा ही होगा ना। यहाँ पे वो पी एंगल जो बना है QPR, तो स्लोप निकालेंगे तो हम यहां तक एक्सटेंड करने के लिए हमें नेसेसरी नहीं है, हम यहां पे भी थीटा बना सकते हैं। थीटा हमें पता हो ना हो डजंट मैटर, हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, वही है ना, QRP ट्रायंगल में QR बाय PR करेंगे, देखो QR बाय PR टेन थीटा इक्वल टू। अब देखो QR क्या होगा, अब इस पॉइंट से यहां से T2 यहां पे है, वहां से लेके Q तक ये पूरा x2 है, और R तक देखो x1 है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पूरा x2 यहां तक x1, तो ये QR इतना मिलेगा x2 माइनस x1, वही लिखा है। अब PR की जगह पे देखो यहां से लेके यहां तक T2 है और P तक यहां तक T1 है, तो ये जो गैप है PR वो होगा T2 माइनस T1, वही लिखा है, ठीक है। अब x2 माइनस x1 होता क्या है, देखो T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में, पहले से नहीं, T1 टू T2
अगर हमें x2 माइनस x1 मिल रहा है, वो क्या है कि t1 t2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। t1 तक x1 गया, t2 तक x2 गया, तो t1 t2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x2 माइनस x1। देखो ये डिस्प्लेसमेंट को हम लिखे हैं। अब t2 माइनस t1 मतलब क्या, वो टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल वही तो मिला हमें। वो होता क्या है, वो वेलोसिटी होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो ठीक है। तो ये कंसेप्ट अच्छी तरह से याद रखना कि डिस्टेंस टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मालूम होता है, हमें वेलोसिटी मालूम होता है। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर केस है यूनिफॉर्म मोशन का, दूसरे केसेस में भी देखेंगे क्या करते हैं, पर स्लोप निकालते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ये दो कंडीशन हो गया। अच्छा, यहां पे एक चीज देखो, सपोज इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा है ग्राफ, ये टाइम का हो गया, ये पोजीशन का हो गया। एक ग्राफ हमें ऐसा मिला है, एक ग्राफ हमें ऐसा मिला है, दो ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बताता है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, उसके मोशन को बताता है, ये एक ऑब्जेक्ट है बी, उसके मोशन को बताता है। हमें बताना है कि किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, स्लोप कौन डिसाइड कर रहा है, थीटा। अब देखो ये वाला ग्राफ कितना एंगल बनाया है, ये वाला एंगल बनाया है थीटा 1, ओके, और ये वाला ग्राफ ये पूरा एंगल बनाया है थीटा 2। तो ग्रेटर कौन सा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दिख रहा है। तो जो वाला एंगल ग्रेटर होगा, अब tan थीटा 2 भी वहां से ग्रेटर ही तो होगा ना tan थीटा 1 से, मतलब स्लोप किसके लिए ग्रेटर होगा, b के लिए स्लोप ग्रेटर होगा। तो अगर b के लिए स्लोप ग्रेटर है, ठीक है, अगर स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a, स्लोप के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, जिसका थीटा ज्यादा होगा, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इस तरफ मत लेना, पॉजिटिव के साथ इस तरफ एंगल, ओके, तो वही डिसाइड करेगा कि इसका स्पीड और किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ये समझ में आया? अब कुछ और सिचुएशन में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में जाते हैं, देखते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेटेड हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन सेम होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब देखो, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो सपोज हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, यहां पे देखो, यहां पे जस्ट साइड में हमें ये इक्वेशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें मालूम है। ठीक है, सपोज यहां पे कंसीडर किए इनिशियली उसका स्पीड वेलोसिटी जो था वो 0 था, तो हमें कुछ ऐसे मिला, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो ये जो s है देखो प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अगर ऐसा कंडीशन होगा कि ये वाले इस एक्सिस का वेरिएबल इस एक्सिस के वेरिएबल के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल, तो हमें ऐसे टाइप का ग्राफ मिलता है। ठीक है, ऐसे टाइप के ग्राफ को पाराबोला कहते हैं, पाराबोला, ये मैथ में पढ़ोगे। ओके, इस शेप को हम पाराबोला बोलते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ऐसे टाइप के ही ग्राफ बनते हैं। थोड़ा समझें इसको। देखो वैल्यूज ले लेते हैं, मतलब अगर t 1 होता, ठीक है, तो ये x कितना होता, 1 होता। t जब 2 होगा तो x 2 तो नहीं होगा, उसका स्क्वायर हो रहा है, 4 हो जाएगा। 3 होगा तो 9 हो जाएगा, 4 होगा तो 16 हो जाएगा। देखो कैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी 1 होता तो ये भी 1 होता, चलो 2 होता तो ऐसे ऊपर उठ जाता, 3 होता तो और ऊपर उठ जाता, तो ऐसे टाइप के ही हमें ग्राफ मिलता। ठीक है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग वो
वैसे ग्राफ हमें मिलता। ठीक है, तो ऐसे ही ग्राफ मिलता है, हम इसको पैराबोला बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, और देखो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ रहा है कैसे पता करें, अब वो चीज यहाँ पे समझना है। अब देखो बताया गया कि अगर ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हम वेलोसिटी को निकालेंगे, बताया गया, भले वो कर्व हो या स्ट्रेट हो। स्ट्रेट में तो पता चल गया, अब ये कर्व है, कर्व में क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। वही बात है ना, टेंजेंट ड्रॉ करके। सपोज हमें कहा जाए इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे क्या निकालो, स्लोप निकालो, तो इसलिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, टेंजेंट को ऐसे लेके आओगे तो भी यहाँ थीटा बनेगा, एंगल बनेगा। चलो ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसा टाइप का एक फिगर बनाते हैं। ये टेंजेंट है, ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये वाला जो साइड है इसको लिखते हैं dx, इस साइड को लिखते हैं dt। लिख सकते हैं, कुछ रिकॉल हो रहा है। अब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, चलो ठीक है ना, तो पूरे डिस्प्लेसमेंट का ये छोटा सा पार्ट तो है ना, हम किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं। रिमेंबर दिस, किसी एक पॉइंट पे, मतलब उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक स्मॉल इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं। अब स्मॉल इंस्टेंट पे निकालते हैं तो हम dx लेते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे इसको dx लेते हैं, और स्मॉल इंस्टेंट मतलब dt लेंगे, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो dx मिल गया, dt मिल गया। तो इसका जो स्लोप मिलेगा इस टेंजेंट के लिए, और उस पॉइंट पे जो स्लोप, उसको हम dx बाय dt लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ dx बाय dt। मतलब क्या मिलेगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक तो वेलोसिटी मिलना है नहीं, वेरिएबल ही होगा। अब वेरिएबल है, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दैट मींस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, उसको तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बोलते हैं ना, तो dx बाय dt ही करेंगे। ठीक है ये बात, ठीक है। तो यहां पे ऐसे नहीं मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा स्लोप निकाल के। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड नहीं है। कैसे पता करें एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, तो देखते हैं। सपोज दो पॉइंट लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए अगर स्लोप निकालोगे तो कुछ ये लाइन ऐसे आएगा, चलो यहां तक आया, ये लाइन ऐसे यहां तक आया, x एक्सिस के साथ थीटा 1 बनाया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के लिए निकालोगे तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा, x एक्सिस के साथ थीटा 2 बनाया, तो tan थीटा 1 डिटरमाइन करेगा यहां पे स्लोप, tan थीटा 2 डिटरमाइन करेगा यहां पे स्लोप। दैट मींस कौन सा बड़ा है, यहां पे देखो ऑब्वियसली थीटा 2 इज ग्रेटर, हमें दिख रहा है ये चीज, थीटा 2 ही ग्रेटर है। मतलब यहां पे जो इसके लिए जो स्लोप मिलेगा tan थीटा 2 वही ग्रेटर होगा। दैट मींस यहां पे जो वेलोसिटी मिलेगा वो ग्रेटर होगा। अब यहां पे ये एंगल ग्रेटर है तो यहां पे वेलोसिटी ग्रेटर है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो वेलोसिटी कैसे हो रहा है, इंक्रीज होते होते जा रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। समझ में आया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालना है तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके निकालेंगे, पर किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन निकालोगे, अगर निकाल पाते हो, तो वो कैसे होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो ऐसे थीटा 1 थीटा 2 ऐसे एंगल्स टाइम एक्सिस के साथ अगर बनाना हमें आता है तो हम जान जाएंगे कि ये एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है। अगर रिटार्डेड होता तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता, फॉर डिसेलरेटेड मोशन ग्राफ ऐसे बन जाएगा। देखते हैं ऐसा क्यों होगा। सपोज यहाँ पे भी दो पॉइंट लेते हैं, ये एक तो पॉइंट हो गया, ये एक तो पॉइंट हो गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे टेंजेंट बनाओ स्लोप निकालने के लिए, ये यहाँ तक आया, यहाँ पे थीटा 1 सपोज। अब यहाँ पे बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट बनाओ, इसको ऐसे लेके आओ, ये थीटा 2 हो गया। तो देखो टी एक्सिस के साथ ये ऐसे एंगल बनाया है, यहाँ पे ऐसे एंगल बना है। ओके, ऑब्वियसली पिक्चर से ही दिख रहा है थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, दिख रहा है। दैट मींस ग्राफ के अकॉर्डिंग
पॉइंट बाय पॉइंट अगर जाएं तो एंगल डिक्रीज होते होते जा रहा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, एंगल डिक्रीज हो रहा है तो उसका स्लोप भी डिक्रीज होगा, तो उसका वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, दैट इज रिटार्डेशन। वेलोसिटी डिक्रीज होना है तो होता है ना डिसेलरेटेड मोशन रिटार्डेशन। ओके, तो ये डिसेलरेटेड मोशन के लिए ऐसा ग्राफ हमें मिलता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट जाए अब। नेक्स्ट अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ओके, तो वैसे ही डिफरेंट सिचुएशन लेंगे। पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, अब बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट है, तो कोई वेलोसिटी नहीं, टाइम आगे जाए वेलोसिटी होगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ओरिजिन है, एक ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, इस क्वाड्रेंट पे कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही टाइम एक्सिस ही इसका ग्राफ होगा। अब टाइम आगे आगे जाएगा पर वेलोसिटी कुछ भी नहीं, जीरो वेलोसिटी, तो इस टाइम एक्सिस में ही वो ग्राफ जाएगा। ठीक है, स्टेशनरी के लिए। यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं होना है, यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी सेम, मतलब ऐसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सपोज जब टाइम मेजरमेंट स्टार्ट किए तो वेलोसिटी v था, यहाँ पे दिखाया गया है। अब टाइम आगे जितना भी जाए वेलोसिटी उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा एक तो ग्राफ मिला पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जानते हैं, सपोज दो टू टाइम दिया गया है t1 t2, टाइम जितना भी आगे जाएंगे वहां पे बीच में ये d पॉइंट है, c पॉइंट है t1 t2 के लिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट a b मिला, तो a पॉइंट में भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, t1, v होगा, b पॉइंट में होगा t2, v, वेलोसिटी तो सेम है। अगर हमें ये वाला एरिया अगर निकालना है, कौन सा एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन t1 टू t2, t1 t2 के बीच में ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो एरिया को अगर निकालेंगे तो देखो ए बी सी डी ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, वो समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, AD इंटू DC लिखेंगे, AD इंटू DC। AD मतलब कितना, V है, 0 से V, AD मतलब V हो गया। DC क्या होगा, ये पूरा T2 है, यहां तक T1 है, मतलब DC करेंगे तो T2 माइनस T1 होगा, ये वाला टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो ये क्या देगा, मतलब हमें मिला वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब मिला है हमें वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ऐसे स्लोप से हमें वहां पे पता चला था पोजीशन टाइम में क्या वेलोसिटी, वैसे वेलोसिटी टाइम में एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये ठीक है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट टाइप में जाते हैं, अब नेक्स्ट केस में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर होगा तो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन फिक्स्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे हमें ऐसा लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वो टाइम एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा में, ओके, इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एक थीटा एंगल बनेगा, एक एंगल के साथ इंक्लाइन है, ऐसा लाइन हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे सपोज ये जो ग्राफ मिला है AB, इसके लिए स्लोप निकालेंगे पहले। ओके, बाकी इंफॉर्मेशन तो क्लियर है, टाइम 0 था तो वेलोसिटी v0, टाइम t1 में वेलोसिटी v1, टाइम t2 में वेलोसिटी v2। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप मतलब tan थीटा, थीटा यहाँ पे जितना है बनेगा एंगल, यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनेगा, क्लियर है। तो tan थीटा मतलब QR बाय PR, QR बाय PR करेंगे स्लोप के लिए। QR हो गया V2 माइनस V1, दिख रहा है ये पूरा V2, ये V1, तो V2 माइनस V1, ये QR हो गया। PR मतलब T2 माइनस T1, दिख रहा है, लिखा है। अब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, वही है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये पूरा क्लियर रहना चाहिए। जैसे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलता था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन मिला यहाँ पे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी एरिया अंडर दैट ग्राफ बिटवीन T1 टू T2 निकालते हैं।
ये ग्राफ है उसके अंडर बिटवीन T1 टू T2, मतलब कौन सा एरिया होगा, PCDQ, उस ट्रापीजियम का एरिया होगा, एरिया ऑफ द ट्रापीजियम यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ द ट्रापीजियम PCDQ। फॉर्मूला पता है ट्रापीजियम का एरिया का, हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, PC प्लस DQ है पैरेलल साइड्स, इंटू PR वो हाइट है, PC मतलब हो गया V1, देखो PC V1 हो गया, DQ मतलब V2 हो गया, दिख रहा है ग्राफ से, PR T2 माइनस T1 ये वाला हो गया। अब ये क्या है, V1 प्लस V2 बाई 2, एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, उस टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज हुआ है, टोटल चेंज, ओके, तो V1 प्लस V2 बाई 2 करेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे देगा। हम वहां पे एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वो ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होता तो ये वैलिड नहीं होता, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है इसीलिए वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से जो मिलेगा इससे भी हमें वही मिलेगा, V1 प्लस पहले वाला वेलोसिटी लास्ट वाला वेलोसिटी प्लस करके बाय 2 एवरेज वेलोसिटी ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी है, ये टाइम इंटरवल है, मतलब हमें एक वेलोसिटी इनटू टाइम ऐसा एक्सप्रेशन मिला तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और स्लोप उसका एक्सेलरेशन देता है। समझ में आया ये बात? अब देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम यहाँ पे दूसरा नाम दे दिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 तो ग्राफ दिया है, पहले ये ग्राफ देखो, ये टाइम ये डिस्टेंस हो गया, ये हमारा ग्राफ है। कैसे पढ़ेंगे इस ग्राफ को? द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, वैसे बोलेंगे, ठीक है। पर इस ग्राफ में देखो, कोई अगर ऐसा ग्राफ कहीं पे ड्रॉ किया है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि डिस्टेंस तो इंक्रीज कर रहा है पर टाइम एक जगह पे रुक गया है, ऐसा बोल रहा है ना, टाइम एक जगह पे रुक गया है और डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ओके। ऐसे ग्राफ कभी नहीं बनते, टाइम एक जगह पे रुक जाए और ऐसे दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज करता जाए, ओके, ये ग्राफ नहीं मिलता। अब इस ग्राफ में देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वही है, ग्राफ हमें ऐसे मिला है, इसका मतलब क्या है? टाइम के साथ डिस्टेंस देखो डिक्रीज करते करते आ रहा है, पर एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिए तो डिस्टेंस डिक्रीज कभी नहीं करता, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉसिबल होता, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो पॉसिबल होता, डिस्टेंस ऐसा नहीं हो सकता, टाइम के साथ डिस्टेंस ऐसे डिक्रीज करते करते नहीं आता, ठीक है, ये भी इम्पॉसिबल है, ओके। ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे मिला, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक टाइम लेते हैं, ये वाला टाइम, मतलब एक टाइम पे हमें 2 वैल्यू मिल रहा है डिस्टेंस का, एक टाइम पे 2 वैल्यू, इम्पॉसिबल है ऐसा, ठीक है ना। तो ये वाला भी नहीं मिल सकता ग्राफ, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ इम्पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे 2 और केसेस देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, ओके। यहाँ पे ऐसा एक तो ग्राफ मिला है हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये ग्राफ मिला है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, ऐसा नहीं होता डिक्रीज होते होते, पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बॉडी है, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए पोजीशन तक गया, ठीक है, और वहां से फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ये वही कर रहा है, ठीक है ना। पर कवर कर जब किया ए तक, उसको हम नहीं दिखाए हैं, ए टू बी जब वापस आया, ओके, ए से बी ये रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, यहां तक हुआ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, वही है। और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ पे देखो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, पर यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, यूनिफॉर्म यहाँ पे होगा, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा,
डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा और वो यूनिफॉर्मली होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो अब वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं, ए ये बी ये सी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे क्या समझेंगे कि बॉडी ए से बी रिटर्न किया, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज ना, ए से बी रिटर्न किया पर वहां पे रुका नहीं, फिर आगे गया सी तक गया, पर पूरा का पूरा मोशन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किया। दैट मीन्स बॉडी का मेन पोजीशन ये है, ठीक है। चलो वो यहां तक गया था, डिस्प्लेसमेंट यहां पे था कब, जब टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट किए, यहां पर था, ए पोजीशन है ये, ठीक है। अब टाइम के साथ टी टाइम तक, देखो यहां पे टी लिखा है, टी टाइम तक ये फिर अपने पोजीशन में आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ओके। उसके बाद सी तक जाना है, ऐसे गया, इस तरफ नहीं, अब फिर ऐसे गया उसको क्रॉस करके अगले डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में। तो यहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव में होगा पर यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। ये दो केसेस है। देखो यहां पे कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स दिए हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं इसको। देखो इसको हम जान चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जहां पे मिला, एक्सेलरेशन सेम है वहां पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मिला है वहां पे, ओके। पर ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है हमें वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये यूनिफॉर्मली क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। इसको देखो स्ट्रेट लाइन है पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये भी यूनिफॉर्म होगा पर वेलोसिटी डिक्रीज मतलब, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, ऐसे बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये ऐसे लिखते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। अच्छा अब ये वाला केस देखो, यहां पे अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा इन दोनों में, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसा वहां पे था जो पोजीशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसा ही ग्राफ मिला था, ये वैसा ही केस है, v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहां पे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, यहां पे यूनिफॉर्म था, एक्सेलरेशन यहां पे इंक्रीज होगा, यहां पे एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। कैसे प्रूव करेंगे, ये हमें पता है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप, तो जब इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे और इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा, थीटा टू ही ज्यादा होगा ना, थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन। मतलब यहां पे इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा मतलब उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज्यादा, इसलिए ये एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग में हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। यहां पे उल्टा होगा, यहां पे देखेंगे जो एंगल होगा थीटा वन, यहां पे देखोगे तो एंगल वो उससे छोटा होगा, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, तो यहां पे एक्सेलरेशन डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज तो एक्सेलरेशन डिक्रीज, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ऐसे चार केसेस हम देख सकते हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ये चेंजिंग एक्सेलरेशन के लिए, कहां पे इंक्रीज कहां पे डिक्रीज। समझ में आया ये ग्राफ। यहां पे और दो ग्राफ देखते हैं, इसको लिखा गया है स्पीड टाइम ग्राफ, कोई बात नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हैं, ठीक है ना, दो केस पढ़े थे, अपवर्ड थ्रो वाला एक और एक फ्री फॉल वाला, उसको यहाँ पे जस्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब अपवर्ड थ्रो हो या फ्री फॉल हो, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, यूनिफॉर्म है, स्मॉल जी का वैल्यू। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन टाइप का ही होगा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे देखो ये केस, पहले एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया तो कुछ हाइट जाएगा, फिर फॉल होगा। मतलब क्या होगा, जब उसको अपवर्ड थ्रो किया गया, एक वेलोसिटी एक स्पीड हम उसको दिए हैं, इतना वेलोसिटी यहां पे, सपोज यहां पे u है, हम उसको पहले u दिए। अब जब ऊपर जाएगा तो टाइम के अकॉर्डिंग उसका स्पीड क्या होगा, कम होते होते जाएगा। इसलिए देखो स्पीड उसका कम होते 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 गया, कितना तक कम हुआ, 0 तक पूरा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और स्पीड 0, तो पूरा कम होते होते गया। पर स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्मली उसी वैल्यू से स्मॉल जी के अकॉर्डिंग
यूनिफॉर्मली, इसलिए स्ट्रेट लाइन मिला है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना मिला हमें वेलोसिटी और स्पीड? 0। अब वहां से फिर फॉल करेगा, ठीक है ना, वहां से फिर फॉल करना स्टार्ट होगा, तो इनिशियल स्पीड 0, और जब नीचे नीचे आएगा तो एक्सेलरेटेड होते होते आएगा यूनिफॉर्मली, इसलिए ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल गया हमें नीचे तक, पूरा हाईएस्ट आखिरी पॉइंट तक जब आएगा तो इतना ही मिलेगा। यू है तो आखिरी में भी यू ही होगा उसका, एट द एंड जब उसका पहुंचेगा फाइनल स्पीड। इनिशियली जिससे स्टार्ट किया गया था फाइनली भी उतना ही पहुंचता है, ठीक है। तो ये केस हो गया, पहले उसको ऐसे अपवर्ड थ्रो किए, फिर फ्री फॉल हुआ, वही बात है। वो देखो क्या है, पहले फ्री फॉल, कोई हाइट से फ्री फॉल होगा बॉडी, नीचे उठने जाने के बाद अब थोड़ा सा बाउंस बैक होगा, ऐसे नीचे टकराने के बाद फिर बाउंस बैक होगा। मतलब क्या होगा, फ्री फॉल मतलब इनिशियली वेलोसिटी और स्पीड 0, दिख रहा है स्पीड 0, नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ते बढ़ते जाएगा यूनिफॉर्मली, स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है। अब जब पूरा नीचे पहुंचा तो वहां पे हाईएस्ट है स्पीड उसका, वहां से बाउंस बैक किया और ऊपर उठा, ऊपर उठा तो क्या होगा, अब स्पीड डिक्रीज होगा यूनिफॉर्मली, डिक्रीज होते होते गया और 0 तक आ गया, वही बात है, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड फॉल, ये फ्री फॉल, फिर बाउंस बैक, ऐसे ग्राफ ही ड्रॉ होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसीलिए, ठीक है। इतना तो ये आइडिया कुछ दिया गया, बहुत से टाइप के ग्राफ, सिचुएशन बहुत से, ओके। नेक्स्ट क्लास में इसके एक आध कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ओके, और फिर एक बार फिर से पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर ग्राफ यूज करके उसको प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू।